Hello guys, today's news is why customs rules need to factor in at least a decade of price rise. क्यों कस्टम रूल्स को कंसिडर करना चाहिए मिनिमम ऑफ 10 year of price rise. Duty-free allowances were last set in 2016, but those limits appear inadequate now in view of price rise and economic growth, pointing to a scope for revision. ड्यूटी फ्री अलाउंसेस क्या होता है? ड्यूटी फ्री अलाउंसेस होते हैं कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स हमने स्पेसिफिक लिमिट सेट होती है कुछ गुड्स पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हमारी कंट्री में लेके आता है वो गुड्स, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी टैक्सेस वगैरह नहीं लगता. एक्स्ट्रा जो टैक्सेस है वो नहीं लगते. जैसे इंपोर्ट टैक्स हो गया या हमारे सेल्स टैक्स हो गया, वैट वगैरह हो गए, वो सब नहीं लगेंगे उन गुड्स पे. वो ड्यूटी फ्री अलाउंसेस वाले गुड्स होते हैं. ठीक है, वो सेट करा गया था 2016 में. उनकी जो लिमिट थी 2016 में सेट करी गई थी. लेकिन अब वो जो लिमिट है वो नॉट इनफ. इनएडुकेट का मतलब है वो नॉट इनफ है, मतलब कम है. नाउ इन व्यू ऑफ प्राइस राइज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो वो लिमिट है वो कम है आज की डेट में. तो इसलिए पॉइंटिंग टू अ स्कोप फॉर रिवीजन. तो अब हमें नए कस्टम रूल्स की, नए लिमिट्स की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है. तो हम देख सकते हैं जो ड्यूटी फ्री अलाउंसेस थे 2016 में, उनकी जो लिमिट थी वो 50,000 थी 2016 में. लेकिन आज की डेट में वही 50,000 75,000 की कहलाती है, क्योंकि आजकल इन सब पे क्लोथिंग पे, फुटवेयर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं. तो इसलिए रेट भी बढ़ चुके हैं. अभी हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम हैज़ जम्प्ड. 2016 में इट वाज 1,12,150 एंड इन 2026 इट इज़ डबल 2,74,600. सो पर कैपिटा इनकम का मतलब है एवरेज कमाई पर्टिकुलर देश में कितनी है. ठीक है, तो एवरेज कमाई कितनी है पर्टिकुलर प्लेस में. थैंक यू.